नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मैं एक ऑथर हूं और मैं एक ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट हूं। मैं कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग सेशन लेता हूं और मैं एमबीए के स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देता हूं। अपने इन कामों की वजह से मुझे बहुत सारी यात्राएं भी करनी पड़ती हैं और इन यात्राओं में मेरे हाथ लगती हैं कई बार ऐसी कहानियाँ जो बहुत दिलचस्प होती हैं और मेरा दिल करता है कि मैं उन्हें आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आज मेरे साथ एक ऐसी ही कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और बड़ी दिलचस्प है। इसमें मैनेजमेंट के वो लेसन्स हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलते जल्दी। इसमें मैनेजमेंट का वो लेसन है जो जल्दी आपको कोई टीचर नहीं बताता। ये ऑब्जर्वेशन की बात होती है। जो लोग लखनऊ शहर से वाकिफ़ हैं, लखनऊ में एक जगह है जिसे कहते हैं पॉलिटेक्निक चौराहा। पॉलिटेक्निक चौराहा वो जगह है जहाँ से अयोध्या या गोरखपुर के लिए बसें निकलती हैं और बसें जहाँ खड़ी होती हैं वहाँ आप जानते हैं स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स का काम क्या होता है? बसें खड़ी हैं, सवारियों का वेट करिए, तब तक बस में आइए और अपना सामान बेचिए। ऐसी ही एक बस पॉलिटेक्निक चौराहे पर खड़ी थी। मैं उस बस में बैठा हुआ था। एक स्ट्रीट वेंडर जिसके हाथ में पानी की बॉटल्स थी और चिप्स के पैकेट्स थे, वो बस में आया और अपने सामान को सेल करने की कोशिश करने लगा। सुबह 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था। ठीक ठाक वक्त हो चुका था और कोई आदमी उसका सामान नहीं ले रहा था। तो वो एक लड़के के सामने रुका और उसने उसके पैर छुए। पैर छुए का मतलब उसने घुटना उसका हिलाया। हाँ भैया, मेरी बोहनी करा दीजिए। अब जो लोग, आप बोहनी अगर नहीं समझ रहे हैं तो बोहनी किसी सेलर की दिन की पहली सेल होती है और ये माना जाता है कि अगर वो सेल अच्छी हुई है, किसी ढंग के आदमी के साथ हुई है, तो आपकी बाकी पूरे दिन की दुकानदारी बहुत अच्छी होने वाली है। तो उसने कहा भैया मेरी बोहनी करा दीजिए। और एक फ्रेज़ उसने कहा जो मैं आगे रिपीट करूँगा। एक फ्रेज़ उसने कहा शायद आपके शुभ हाथों से मेरी दुकानदारी आज की अच्छी हो जाए। अब हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं। हम लोगों के बारे में तो ये कहा जाता है कि भाई अगर किसी से आपकी दुश्मनी भी है तो उससे हर तरह से दुश्मनी निकाल लो, लेकिन उसकी जीविका पे लात मत मारना। वो तरीका डिस्ट्रॉय मत करना जिससे उसके बच्चों के पेट में खाना जाता है। वो मीडियम डिस्टर्ब नहीं करते। तो उस बंदे के चेहरे पर थोड़ा सा आया, ग्लो आया। उसने कहा कि बोहनी कराने के लिए कह रहा है, चलो मैं करा देता हूँ। उसने कहा अच्छा क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा पानी का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, पानी की बॉटल है, चिप्स का पैकेट है और आप जो चाहे वो ले लीजिए। जो सस्ता हो वो ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दोनों लीजिए। कोई एक आइटम जो सस्ता आपको लगे वो आप ले लीजिए और दोनों आइटम 20 रुपए की। तो लड़के ने कहा भाई चिप्स का एक पैकेट दे दो, मेरे पास पानी की बॉटल पहले से है। उसने चिप्स का पैकेट एक अलग करके दिया। उसने 50 का नोट दिया। उसने पैसे वापस किए और जो 20 50 का नोट जो उसने रखा सेलर ने अपनी जेब में, तो ऐसे ही नहीं रख लिया। उसने पहले 3 बार उस नोट को अपने माथे पर यूं लगाया और बड़ी इज्जत के साथ उसको अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। 30 रुपये उसको वापस कर दिया और वो चला गया। पीछे गया सेल करने के लिए, फिर लौट के आया, फिर उतर के चला गया क्योंकि सवारियाँ ज़्यादा थी नहीं। 5 मिनट के बाद जब बस में सवारियाँ और आ गई तो सेलर वापस लौट कर आया और जिस लड़के को उसने पानी की बोतल बेची थी, सॉरी चिप्स के पैकेट बेचा था, उसकी पैरेलल सीट पे 2 लड़के और आकर बैठ गए थे। वो उनके पास पहुंचा और उसने उनसे भी सेम कहानी दोहराई। पहुंचा, पैर छुए, घुटना हिलाया, कहा भैया बोहनी करा दीजिए, शायद आपके शुभ हाथों से बोहनी होके मेरी आज की दुकानदारी अच्छी हो जाए। अगेन हम हिंदुस्तानी लोग हैं। उन दोनों लड़कों ने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम एक बॉटल दो पानी का और एक चिप्स का पैकेट दे दो। उसने वो दिए, उसने पैसे लिए। अब गौर करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये रिपीटेटिव एक्ट था, लेकिन उसके बाद भी उस सेलर ने पैसे लिए, 3 बार वापस अपने माथे पर लगाया, बहुत इज्जत के साथ अपनी जेब में रखा और चला गया। मैं जब ट्रेनिंग सेशंस लेता हूँ बच्चों के, तो कई बार ये सवाल आता है कि सर ये जो रातों रात सक्सेस होती है ये कैसे मिलती है? ऐसे मिलती है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रीट वेंडर बन जाएं और चिप्स और पानी की बोतल बेचने लगें। मेरे कहने का मतलब ये है कि
जब आप अपनी जॉब शुरू करते हैं या जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट करते हैं, आप एक बार एफर्ट करते हैं, 2 बार एफर्ट करते हैं, 10 बार एफर्ट करते हैं, हो सकता है आपको सक्सेस ना मिल रही हो, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में मिल जाए। लेकिन जब आप एक 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार अटेम्प्ट कर चुके हो तो और आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो जो 11वीं अटेम्प्ट होती है ना, पूरे मन से नहीं होती है। ये जो सेलर था, इसने जब दूसरी बार पैसे पाए हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो माथे पर लगाता, जेब में रखता, इज्जत से जाता, कोई ज़रूरत नहीं थी। लड़कों को क्या पता कि इस तरह से, लेकिन उसने जो दूसरा कस्टमर था उसकी भी ईगो सेटिस्फाई की है और पूरी इज्जत के साथ की है। वैसे ही अगर आप सेल्समैन हैं, दिन में 10 सेल कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं कि 10 बार कोशिश कर चुके हैं कि आपका कोई सामान बिक जाए, नहीं बिक रहा है, आपके शॉप में, आपके शोरूम में कोई 11वां कस्टमर आता है, तो आप बेमन से उसको दिखाते हैं, यार 10 बार सुबह से दिखा चुका हूँ, कुछ लेना कोई किसी को होता नहीं है, 11वां वाला भी ऐसे ही आया, टाइम पास करने के लिए दिखाओ इसको, कुछ ऐसे ही जाए, आपकी सेल नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हैं कि बाकी जो 10 सेल मेरी फेल हो गई अटेम्प्ट, वो छोड़ दो, इस पे ध्यान दो, और पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे इंथुजियाज्म के साथ आप उसको दिखाते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कि आपकी सेल हो जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने कोई चैप्टर सीखने की कोशिश की, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, चौथी बार आपने कहा मैं पढ़ूंगा ही नहीं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना है, तो आप क्या करते हैं, फर्जी किताब खोल के बैठे हुए उसको देख रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, माँ बाप को दिखा रहा है, टीचर को दिखा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पहली बार आपने मन से कोशिश की थी, वैसे ही मन से कोशिश आपको 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार भी करनी है। मन से कोशिश करोगे, हो जाएगा। आप ट्रेनर, मैं फैकल्टी भी रह चुका हूँ, एडवर्टाइजिंग और ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ाता था, और मैं देखता था कि मेरे साथ कई लोग थे जो एक ही टॉपिक को कई सारी क्लासेस में पढ़ाते थे, और जब वो 2 बार 3 बार पढ़ाते थे, तब तक तो वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, बड़ा मोटिवेशन रहता था उनके अंदर कि चलो ये टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करना है। लेकिन जब वो रिपीटेटिव 5वीं 6वीं बार पढ़ाने जाते थे, तो उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता था। उस एनर्जी लेवल के डाउन होने की वजह ये थी कि कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता था कि ये काम तो मैं कई बार कर चुका हूँ, इसमें इतना मोटिवेशन दिखाने की, इसमें इतना इंथुजियाज्म दिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि जिस स्टूडेंट के सामने आप वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, उसके लिए वो पहली बार है। जिन 10 क्लाइंट्स के साथ आपने डील करने की कोशिश की और डील नहीं हुई, उनको भूल जाइए, उस 11वें क्लाइंट के लिए वो पहली कोशिश है। जो चैप्टर तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो, वो आखिरी बार में समझ में आ जाएगा अगर तुमने पूरे मन से कोशिश की है। तो लाइफ में एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि एक तो क्या है कि अगर आप कोशिश कर रहे हो, तो जब तक सक्सेस मिलती नहीं है तब तक कोशिश करते रहना है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक। दूसरा ये कि जो कोशिश करनी है वो पहली बार जितने मन से करनी है, आखिरी बार भी उतने मन से करनी है। प्रोसेस पूरा फॉलो होना है, अधूरा प्रोसेस नहीं छोड़ना है, ये बात याद रखनी है। और मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं भी सीख सकते हैं, आपको राह चलते ही ये लेसन्स मिल जाएंगे। इस बारे में किसी बड़े शायर ने कहा है कि शौक़े दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। वो नज़र पैदा करिए, आसपास अपने देखिए, सीखिए, और मुझे यकीन है कि आपके सामने भी ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जरूर पड़े होंगे जिनकी सेलिंग स्किल्स ने आपका दिल जीत लिया होगा। आपने कहा होगा मुझे सामान की ज़रूरत है तो नहीं, लेकिन मैं ख़रीदूंगा ज़रूर। तो ऐसे लोग अगर आपको मिले हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।